कैसे हैं आप सब लोग। इस समय जबकि चारों तरफ तकलीफ और परेशानी है, ऐसे में परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है और हमारी सहायता और मदद करता है। हमारा आनंद परमेश्वर है और हम परमेश्वर के निकट जॉय के साथ आते हैं, आनंद के साथ आते हैं और हम अपने परमेश्वर के पास आशा और उम्मीद से आते हैं, विश्वास से आते हैं। तो आज के इस सभा में आप सबका स्वागत है और आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की आराधना में। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे पिता हो और आपने हम सबको बनाया है परमेश्वर, आप हमारा आनंद हो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस सभा में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। जो भी आराधना हो प्रभु आपको भाए और प्रभु संदेश आपकी ओर से आए परमेश्वर और आपके लोगों के लिए परमेश्वर, हम सब के लिए प्रभु एक रोशनी बने और हमारे जीवन में प्रभु आपके साथ और रिश्ते को और मजबूत करे परमेश्वर। हम आपकी इच्छा अनुसार चलने पाए और बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बड़ा सराय,
लिए बहुत कुछ किया है पिता यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जान दी है पिता। आपके अलावा कोई पवित्र नहीं है पिता यीशु मसीह, योग्य सिर्फ आप हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आज के इस समय में पिता यीशु मसीह हम ये आराधना यीशु मसीह आपके लिए करते हैं पिता यीशु मसीह, से ग्रहण कीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे लिए जान देने के लिए पिता। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम वचन में चलते हैं। आज पढ़ेंगे यशायाह का 35 अध्याय और उसमें पढ़ेंगे हम लोग वचन 1 से लेकर के वचन 10 तक। आज देखेंगे आनंद के विषय में, हमारा आनंद, हमारा आनंद जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन पढ़ते हैं 35 अध्याय का, इसलिए 3 से 10 पढ़ेंगे हम लोग, 3 से 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो कि आओ बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आगे लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र राजमार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ने पाएगा।
कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा और ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी सहायता और मदद मांगते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप इस संदेश में हम सबकी अगुवाई करो प्रभु। लोग अपने घरों में देख रहे हैं परमेश्वर, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, आप हर एक देखने वाले की जगह से बातें करना और उसे अपना आनंद देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम देखते हैं कि यशायाह इस भाग को लिख रहा है और ये एक तरीके से यशायाह जब लिख रहा है तो आने वाले समय के विषय में लिख रहा है कि परमेश्वर के राज्य का एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। और देखा जाए तो ये भविष्यवाणी है मसीह के आगमन की, कि जब मसीहा आएगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। यशायाह ने उस समय सारी चीज़ें लिखी और वो लिखता है कि एक ऐसा राजमार्ग होगा, एक ऐसा राजमार्ग होगा जिसका नाम पवित्र मार्ग होगा। और ऐसा ये भी लिखता है कोई अशुद्ध वह उस पर ना चलने पाए, कोई अशुद्ध उस पर ना चलने पाए। तो यहाँ पर एक बड़ा आनंदित और अच्छा भाग है, अच्छा पोर्शन है। और इसके पहले यदि देखोगे कहता है 5 से लेकर के 7 तक कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे। इसी भाग को यीशु मसीह ने कोट किया है। जब आप देखोगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूछा क्या तू ही मसीह है, तो उसने इसी हिस्से को कोट किया और बोला कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो मसीह जब आएगा तो ये काम करेगा, ये चीज़ें थी वहाँ। परंतु यशायाह ने एक चीज़ और भी लिखा है कि मसीह जब आएगा तो एक मार्ग तैयार करेगा, एक मार्ग तैयार करेगा, एक रास्ता तैयार करेगा। और वो एक राजमार्ग होगा, वो पवित्र मार्ग होगा, और जो उस मार्ग पर चलेगा वो पवित्र होगा, अशुद्ध उस मार्ग पे चलने ना पाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, उस मार्ग में कोई भी हिंसक जंतु नहीं होगा, सिंह उस मार्ग पे नहीं चढ़ पाएगा। सिंह ना, हम देखते हैं कि शैतान को भी एक तरीके से गरजने वाला सिंह कहा गया है ना। पतरस लिखता है वो गरजने वाला सिंह है। और वो क्या करता है, वो जीवन को छीन लेता है, यानी वो जो भी शिकार उसके पास आता है उसे वो फाड़ खाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उस मार्ग पर वो सिंह नहीं होगा, वह हिंसक जंतु नहीं होगा। जो उस मार्ग पर चलेगा उस पर वो हमला नहीं कर पाएगा और उसका जीवन वो नहीं छीन पाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि जो मसीह में आएंगे, जो यीशु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये वही राजमार्ग है, ये वही समय है शायद जिसकी ओर इशारा कर रहा था मसीह यीशु के आने के बाद ये सारी चीज़ें पूरी हुई। हम देखते हैं सुसमाचार में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितने अद्भुत काम करते हैं। सारी बातें पूरी होती है, सारी बातें, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी बातें होती, बहुत सारे चमत्कार होते हैं और सबको पता लग जाता है ये वही मसीह है जिसका वादा था, ये वही है जिसके विषय में परमेश्वर ने वादा दिया था। और कहता है 10 कि यहोवा के छुड़ाए हुए लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन को आएंगे। लौट कर परमेश्वर के पास जाएंगे, लौट कर परमेश्वर के पास जाएंगे। ये हमारा आनंद है। एक्चुअली जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो उस मार्ग पर है, वो उस पवित्र मार्ग पर है जहाँ पर सिंह
अब उस पर हमला नहीं कर सकता, अब उसका जीवन छीन नहीं सकता, तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो बचा लिया गया। एक्चुअली में ये हमारा आनंद है। मगर एक बात है, कहता है कि कोई अशुद्ध या पापी उस पर नहीं चलने पाएगा, कोई अशुद्ध या पापी नहीं चलने पाएगा। भजन संहिता 1:5 कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में स्थिर रह सकेंगे। तो जो अशुद्ध लोग हैं, जो पापी लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकते, वो दोषी ठहराए जाएंगे और उनका भाग जो है वो नरक में होगा और वो उनका भाग आग की झील में होगा, वो नहीं ठहर सकेंगे। और यहाँ तक कि आदम के बाद हम देखते हैं कि सारे मनुष्य पापी हो गए, सारे मनुष्यों ने पाप किया है। रोमियो का 3:10 कहता है कि सबके सब पापी, सबके सब पापी। तो फिर कौन है वो जो उस राजमार्ग पे चले, राजमार्ग पे चले? वही जिसको परमेश्वर ढूंढ ले, जिसको परमेश्वर ढूंढ ले, जिसको परमेश्वर अपना मार्ग दिखाए, और जो अपने हृदय को नम्र करेगा, जो अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलेगा, परमेश्वर के राजमार्ग में वही चलने पाएगा। भजन संहिता 51:13 कहता है, 51:13, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो अपराधियों को, वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो आया और उसने पूरे जगत को अपना मार्ग दिखाया। उसने बोला, मार्ग मैं हूँ, मेरी ओर आओ, मेरे द्वारा प्रवेश करो, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये मार्ग है। यीशु ने क्लियर तौर पे बोला, मैं ही मार्ग हूँ। उसने ये बोला, उसने ये नहीं बोला मैं ही मार्ग हूँ, ये नहीं बोला। उसने बोला मैं ही मार्ग, सिर्फ मैं ही मार्ग हूँ और कोई नहीं। भजन संहिता 51 में जो हमने देखा था कि वो अपराधियों को और पापियों को परमेश्वर का मार्ग दिखाएगा। और परमेश्वर आया इसीलिए ताकि अशुद्धों को, पापियों को, अपराधियों को अपना मार्ग दिखाए, उनके पापों को क्षमा करे और वो उसके मार्ग में चलने पाए। ये आनंदित बात है, ये अद्भुत बात है। लूका 5:32 में यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलावा देगा। मैं मन फिराने के लिए बुलाने, किसको? धर्मियों को नहीं, पापियों को। अब ये धर्मी कौन है? ये उनकी बात कर रहा है जो अपने आप में, स्वयं में अपने आप को धर्मी ठहरा लेते हैं, स्वयं को धर्मी घोषित कर लेते हैं और स्वयं के कामों से, स्वयं के ज्ञान से खुद को धर्मी घोषित करते हैं। और उन्हें लगता है उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, उन्हें परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं, उन्हें बचाव की भी ज़रूरत नहीं, उन्हें उद्धार की भी ज़रूरत नहीं। इसीलिए यीशु ने बोला, मैं ऐसों को बुलाने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं फिराएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को छोड़ दिया, नहीं, वो सबको बुलाने आया। सवाल ये पैदा होता है कि कौन उसकी ओर अपना मन फिराएगा। और जिसने अपने आप को शुद्ध घोषित कर लिया है, जिसने अपने आप को पवित्र घोषित कर लिया है, धर्मी घोषित कर लिया है, तो क्यों आएगा परमेश्वर? पर जिसको लगता है कि उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, परमेश्वर का वचन कहता वो उसको बुलाने आया। और ये पापियों का आनंद है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मन फिराया तो वो बच गए। हाँ, वो बच गए। यीशु ने हमें और आपको बुला लिया। आज जो हम मसीह में है, तो इसलिए कि एक समय जब आया तब हमने और आपने मन फिराया और हम बचा लिए गए। ये किसके द्वारा हुआ? ये मसीह यीशु के द्वारा। और हमारा उद्धार मसीह यीशु के द्वारा, जो सभी खोएगा नहीं। ये हमारा आनंद है। एक्चुअली में ये हमारा आनंद है। हम बचा लिए गए, हम बचा लिए गए। भजन संहिता 4:7 कहता है, तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है।
भजन संहिता 4 के 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, उन लोगों की अपेक्षा जो संसार में है, जो दुनिया में है, जिनके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत जो संसार में जो जो काफ़ी नामचीन है, और उन्होंने मन नहीं फिराया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे कहीं ज़्यादा तूने आनंद दिया, जिनके पास क्या कहता है, दाख मधु और अन्न की बढ़ती। हाँ, हो सकता है कि हमारे और आपके पास उतने संसाधन ना हो, उतने ज़्यादा सुविधाएं ना हो, उतने ज़्यादा मात्रा में हमारे पास प्रचुर भंडार ना हो, पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके पास सब कुछ है, और वो हमसे और आपसे प्यार करता है। उसने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। तो हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसमें हम आनंदित रहें। हाँ, जो उसने हमें दिया उसमें हम आनंदित रहें, और ये जो हमारा आनंद जो परमेश्वर की ओर ये सदा का और हमें सब बना रहे। कल जूम मीटिंग में पास्टर सेवेली ने आनंद के विषय में कुछ पॉइंट कहे, बहुत अच्छे पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो पॉइंट जानें। 7 पॉइंट थे, और हम उन 7 पॉइंटों पर कुछ बातें करेंगे और देखेंगे कौन कौन से थे। और ये एक्चुअल में आनंद है, ये असली आनंद है। दुनिया में जो वस्तुओं के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, जो चीज़ों के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, या जो कि रिश्तों के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, वो क्षणिक होता है, वो नष्ट हो जाएगा। परंतु जो आनंद हमें परमेश्वर में मिलता है वो हमेशा स्थिर रहेगा, वो सदा का आनंद है, और ये हमारा आनंद है जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। यशायाह 35:10 लिखता है कि उनके सर पर सदा का आनंद होगा, उनके सर पर सदा का आनंद होगा, और वो आनंद परमेश्वर हमें देता है। तो आइए कुछ पॉइंटों में देखते हैं हम लोग। पहला जो है उद्धार का आनंद, के पास से पहले पॉइंट है। 7 पॉइंट जो उन्होंने कल के दिन जो मीटिंग में बोले, और बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और आप लोग इस पर मेडिटेशन कर सकते हो, सोच सकते हो, और परमेश्वर ये आनंद हमें और आपको देता है। पहला है उद्धार का आनंद। उद्धार कब मिलता है? जब हम सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, और मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, इस बात पर कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित मसीह, उसने हमारा और आपका पेमेंट क्रूस पर कर दिया। ये उद्धार, तब हमें उद्धार मिलता है। और जब उद्धार मिलता है तो हमें उद्धार का आनंद प्राप्त होता है। बेशक उद्धार प्राप्त हुए कुछ महीने हो गए हों, कुछ साल हो गए हों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ने एक बात बोली कि जब जीवन में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो तो पीछे मुड़ के अपने उद्धार के विषय में सोचो, हमने क्या किया उसके लिए। परमेश्वर ने सदा के लिए बचा लिया, सदा के लिए उसने हमें धर्मी बना दिया, सदा के लिए हम बचा लिए गए और धर्मी बन गए हैं, और अब उसके राजमार्ग में चलने का, उसके राजमार्ग में हम लोग चलने के योग्य। भजन संहिता 64:10 कहता है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होंगे, हम धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होंगे। हम परिस्थितियों को और नहीं देखते। परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती है, सामान्य हो सकती है, विपरीत हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु हमें परिस्थितियों की ओर नहीं, परंतु हमें मसीह की ओर देखना, मसीह की ओर देखना और आनंदित रहना। हम आज के हालातों के हिसाब से नहीं देखते, हमें उन नतीजों की ओर देखना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए हैं, उनके नतीजे, वो नतीजे जो परमेश्वर हमें और आपको देने वाला है। लूका 10:20 कहता है, आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। इस बात से आनंदित। संसार में बहुत सारे लोग जिनके पास सिर्फ यही जीवन है, जो क्षणिक जीवन है, जो सिर्फ थोड़ा सा है, यही जीवन और नहीं है उनके पास, और उनकी आशा भी इसी जीवन के लिए। परंतु प्रसन्न हो, आनंदित हो, एंजॉय करो, परमेश्वर की महिमा करो, खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए, और आपका जीवन सिर्फ इसी धरती तक सीमित नहीं। हमारा जीवन अनंत का जीवन है, स्वर्गीय जीवन है,
जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। इसलिए हम हमें आनंद मनाना, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग, हमारा उद्धार खोएगा नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें दे दिया, पूरी तरीके से हम बचा लिए। ऐसा नहीं कि अगर परमेश्वर ने जो उद्धार दिया वो खो जाएगा और कहेगा हम नर्क चले जाएंगे, नहीं, परमेश्वर कभी ज़्यादा अधूरा काम नहीं करता, उसने कंप्लीट उद्धार दिया हमेशा के लिए। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का आनंद। परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में, उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में उनके अंदर आके निवास करता है और वो सदा के लिए आ गया, वो कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि एक विश्वासी यदि पाप करेगा तो पवित्र आत्मा उससे निकल जाए, नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा सुखित होता है, पवित्र आत्मा को दुख होता है जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब एक विश्वासी पाप करता है, और उस समय पवित्र आत्मा उसे कन्विक्ट करता है और उसे एहसास दिलाता है कि वहाँ पर वो गलत है, और वहाँ पर उसे मन फिराने के लिए, उन पापों से दूर हटने के लिए, उनसे अलग होने के लिए वो उसका प्रेरित करता है एक्चुअली। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर बढ़ाता है, परमेश्वर की ओर बढ़ाता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा के लिए दिया गया, वो थोड़े समय के लिए नहीं है। और ये हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ। क्या यीशु ने नहीं बोला मैं सदा तुम्हारे साथ? उसने एक सहायक दिया जो है पवित्र आत्मा, वो सदा उद्धार पाए हुए लोगों के साथ रहता है, वो आपके साथ। इफिसियों के 1:13 कहता है, तुम में उस पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इस प्रकार कहता है कि उसी में, यानी उसी में किसमें? मसीह में, मसीह यीशु में, तुम पर भी मतलब जिसने विश्वास किया, उद्धार पाए हुए लोगों पर, जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन परमेश्वर का सुसमाचार, हाँ, सत्य का वचन जो हमने सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का सुसमाचार क्या है? तो मसीह यीशु ने हमारे लिए, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्या क्या, जिस पर तुमने विश्वास किया, हमने उस पर विश्वास किया, जब विश्वास किया है, उद्धार पा लिया, तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, और प्रतिज्ञा सदा की, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए। तो ये हमारा आनंद है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, चाहे जो भी हालात हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी छोड़ नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा, सदैव हमारे साथ। ये आनंद है एक्चुअली में आनंद। हम हालातों को नहीं देखते, बहुत कुछ बदल रहा है संसार में, बहुत चीज़ें घटित हो रही हैं, परंतु हमारा आनंद ये है कि हम उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर हमारे साथ, हर मुश्किल में, हर हालातों में, हर सिचुएशन में। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, कलीसिया का आनंद, हाँ, परमेश्वर की देह का आनंद। ये कितनी अच्छी बात है कि मसीह यीशु ने हमें संसार से निकाल लिया और निकाल करके उसने अपनी देह में लगा दिया, उसने अपनी देह में लगाया, उसने कलीसिया में रख दिया है, और कलीसिया सदा की। हाँ, परमेश्वर ने मत्ती किताब में यीशु ने क्या बोला? अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया सदा की, सदा की। ये परमेश्वर का कार्य है, ये कभी रुकने वाला नहीं, ये खत्म होने वाला नहीं। चाहे जो हो संसार में, चाहे जैसी चीजें, हालात चाहे जैसे बिगड़ते हैं, ये नहीं रुकने वाला, ये तब तक चालू रहेगा जब तक मसीह यीशु अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को ले नहीं जाता। वो आएगा, दूल्हा आएगा और अपने दुल्हन को लेके जाएगा, और जब तक वो लेके नहीं जाता तब तक ये चालू रहेगा। ये परमेश्वर का कार्य है, ये रुकने वाला नहीं। मसीह यीशु की देह है जिसमें जीवन है, जो बढ़ती है, और उसने हमें और आपको अपनी देह में लगा दिया। हम मसीह की देह में, याद रहे, इस समय में, जबकि इस कठिन समय है, जबकि इस चारों तरफ से हिंदुस्तान में तकलीफ और परेशानी है, ऐसे में आपको इस बात का याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि आप मसीह की देह में, आप अपने हालातों में अकेले नहीं हो, आप अपने कठिनाइयों में अकेले नहीं हो, आपका दर्द अकेले का दर्द नहीं है,
ध्यान रहे आप मसीह की देह में हो और आपके दर्द के साथ वो भी दर्द होता है, वो हमेशा मदद के लिए तैयार है। तो ये हमारा आनंद है कि हम उसकी देह में, उसने हमें कहीं और नहीं रखा, हमें कहीं कोई अलग स्थान पर नहीं रखा, उसने हमें आपको अपनी देह में लगाया। और देह के विषय में हम सब आप जानते हैं, हाँ, अगर देह के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे शरीर को तकलीफ हो। तो ध्यान, आप मसीह की देह हो, इसलिए विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, काम है या नहीं, चाहे आप स्वस्थ हो चाहे आप अस्वस्थ हो, कैसे भी आप मसीह की देह हो। आपके हालातों से, आपकी परेशानियों से परमेश्वर वाकिफ है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। इसलिए ये हमारा आनंद है, इसलिए डरो मत, आनंदित हो, क्योंकि आप मसीह की देह में हो और आपकी सारी तकलीफें परमेश्वर से जुदा नहीं है, वो भी आपके साथ, वो भी आपके साथ। प्रेरितों काम के 32 अध्याय में यहाँ पर देखते हैं, कलीसिया है और कलीसिया में बहुत सारे लोग, प्रेरितों काम के 4:32 बहुत सारे लोग हैं और सब एक साथ मिल बैठ के खाते पीते, उनका सब कुछ साझा है, कुछ भी अलग नहीं। तो धरती पर जो हम कलीसिया है, हमारा सबका सुख दुख एक परमेश्वर ने बनाया, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, सब साथ में है, परमेश्वर साथ में है। इसलिए आनंदित रहो, दुख में तकलीफ, दुख और तकलीफ में परेशान मत हो, आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:4 में क्या लिखा, परमेश्वर ने क्या कहा, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, कष्ट में भी आनंदित रहो। पता है फिलिप्पियों 4:4 जब लिखा गया, पौलुस किधर, वो जेल में था, वो जेल में बंद था, तकलीफों में था, दर्द में था, फिर भी उसने लिखा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसे ऐसा कह सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों को नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर के किए गए काम को, अपने स्वर को देख रहा था और उन नतीजों को सोच रहा था जो उसके जीवन में होने वाला है। इसलिए वो आनंदित, इसलिए हमें और आपको भी आनंदित करना। नंबर 4, परमेश्वर के वचन का आनंद। कितनी अच्छी बात है ना, ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने वचन दिए, अपने वादे दिए, अपने प्रॉमिस दिए। ये किसके लिए? ये आपके हमारे लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रॉमिस है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जितने भी प्रॉमिस है वो सब आपके लिए। क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं, नहीं ना, हाँ, तो झूठ नहीं बोलता। तो फिर हमें उसके वचनों पर विश्वास करना है और आनंदित होना। क्या उसने नहीं कहा कि हर सिचुएशन में, हर हालात में तुम्हारा सहायक है? मज़े संहिता 46:46:1 में क्या उसने कहा? संकट में सदा मिलने वाला, सहज, संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो हमें इन तकलीफ परेशानियों से निकाल के लेके जाएगा। सावधानी बरतनी है, जो भी है सावधानी बरतनी है, परंतु निराश नहीं होना, आशा रखना, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना, उसके वचन को पढ़ना, मेडिटेशन करना, परमेश्वर के साथ एकजुट होना, समय देना परमेश्वर और उसके वादों पर भरोसा रखना। ध्यान रहे, शैतान का काम है डराना। वो डराता है हालातों से, माहौल से, परंतु डरना नहीं, हमें और आपको डरना नहीं है। अगर डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, जिसके हाथ में हमारी और आपकी जान है, प्राण है। और जो वचन कहता है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे प्राण को हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु उनसे डरो जो प्राण को अधोलोक में डाल। हमें परमेश्वर से डरना और किसी चीज़ से, परिस्थितियाँ नहीं डरा सकती। हाँ, सावधानी बरतना और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, वचन पे मेडिटेशन करना। यिर्मयाह का 15:16 कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। यिर्मयाह का 15:16 कहता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को वचन दिए और जब उसको वचन मिले तो ऐसा वो कहता है जैसे मैंने उन्हें खा लिया और तब तेरे वचन मेरे मन में
हर्ष और आनंद का कारण हुए। परमेश्वर के वचन यशाया यिर्मयाह को मिले और यिर्मयाह ने उन्हें सुना और बोलता मानो खा लिया। खा लिया का मतलब है तो उसने खा लिया और हजम कर लिया, और उससे जैसे खाना खाता है, इंटेस्ट का स्वाद लेता है, और वो भोजन जो शरीर में जाता है उससे ताकत मिलती है। सेम उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि उसने परमेश्वर के वचन को हृदय में ग्रहण किया, मेडिटेशन किया, सोचा, इतना ज़्यादा मेडिटेशन किया कि जैसे मानो उसने खा लिया और उसे हजम कर लिया। और अंत में क्या हुआ, कहता है उसके मन को हर्ष और आनंद देने वाले। तो परमेश्वर का वचन जो आनंद देता है, जो मन में हर्ष पैदा करता है, तो ये हमारे और आपके आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। परमेश्वर का वचन हमारा आनंद है। अगली बात जो है वो है विश्वास का आनंद। 5वां पॉइंट जो है विश्वास का आनंद। परमेश्वर जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसके वादों पर हम विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। तो विश्वास का आनंद। इब्रानियों का 12 अध्याय पढ़ते हम लोग। 12 अध्याय में कुछ वचन देखते हैं। 12 अध्याय इस प्रकार कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। गवाहों का बादल मतलब ये है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे बादल यानी ऐसे गवाहों के बीच में रखा जहां पर उनके लिए बड़ी आशा है। जहां पर उनके लिए बड़ी आशा है। क्या लिखा है कि हर रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ दौड़े धीरज के साथ जो हमें दौड़ना है। आगे क्या लिखा है, विश्वास के उद्धारकर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ये परमेश्वर है। ये क्या है, ये परमेश्वर के वादे वचन। लोग हैं, एक बादल है, बड़ा गवाहों का बादल है। वो बादल एक्चुअली ये कह रहा है कि इतने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और विश्वास का आनंद उनको मिला। विश्वास, यीशु ने क्या बोला, यदि तुम विश्वास करो, यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए क्या होना है। तो ये विश्वास का आनंद। शैतान चाहेगा कि हम अविश्वास में जीवन बिता दें, अविश्वासी बने। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों को देख के डरे और हम परमेश्वर के वादों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें और उस विश्वास में आनंदित रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मसीह की इच्छा है कि हम इस विश्वास में आनंदित रहें। तो विश्वास का आनंद जो कि हमारा आनंद हमारे पास है। आगे क्या लिखा है, इसलिए उस बात पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों के इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मसीह यीशु के विषय में बात कर रहा कि उसने बहुत विरोध सहा, बहुत कष्ट सहे ताकि हम और आप साहस न छोड़ दें। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम परिस्थितियों में हैं या प्रभु की ताड़ना है यानी परमेश्वर की परीक्षा, तो हम उसे हल्के में नहीं लेना है, बल्कि हमें और विश्वास में मजबूत होना है। और गवाहों का बादल जो कि तकलीफ और परेशानियों में गया, लोग तकलीफ परेशानियों में गुजरे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखा और उन सबसे बाहर निकाला। तो हमें यहाँ पर
विश्वास रखना है और साहस नहीं छोड़ना है। 6 कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। 7, तो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसके पिता ताड़ना नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार के संतान ठहरे। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यदि आप तकलीफ और परेशानियों में हो तो विश्वास में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गवाहों का बादल है। यदि आप पढ़ोगे इब्रानियों का 11 अध्याय में, तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो विश्वास से चले और परमेश्वर उनके साथ रहा और उनकी मदद की। और ये क्या है? ये विश्वास का आनंद। उन्होंने उस आनंद को चखा और वो आनंद हमारे और आपके पास भी है। आप कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वादों पर विश्वास करके आनंदित हो सकते हैं। हालात चाहे जैसे हों, सिचुएशन चाहे जैसी हो, वो हमें आनंद देता है, हमें और आपको आनंद देता है। इसलिए हमें विश्वास रखना है और आनंदित होना है। अगला जो है सुसमाचार का आनंद। सुसमाचार का आनंद। सुसमाचार वो सुसमाचार है, यानी वो खुशखबरी है कि जो लोगों के जीवन में आनंद ले आती है, लोगों के जीवन में जॉय लेके आ जाता है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति है जो मरने वाला है और अचानक उसको किसी ने बचा लिया, तो कितना आनंदित होगा वो, कितना उसके दिल में जॉय आ जाएगा, कितना आनंद आ जाए, कितना वो उस व्यक्ति का कृतज्ञ होगा जिसने उसे बचा लिया। सुसमाचार वैसे ही है। सुसमाचार हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर से अलग हो करके नरक में जीवन बिताने वाला है, सदा सदा के लिए अनंत के मृत्यु में जाने वाला है। सुसमाचार परमेश्वर के मार्ग को उसके जीवन में लेके जाता है, और वो व्यक्ति जब उस पर विश्वास करता है तो उसे बच जाता है और उसके जीवन में आनंद और शांति आती है। ये कितने आनंद की बात है कि एक पापी व्यक्ति जिसको पता भी नहीं है कि वो कैसे तकलीफ और कितनी बड़े कष्ट में जाने वाला है, हम और आप जब उसे एहसास कराते हैं तो उसे पता होता है, जब वो मन फिराता है तो सदा के लिए बच जाता है। तो सुसमाचार का आनंद जो कि संकट के समय में मरते हुए व्यक्तियों के जीवन में जीवन लेके आता है और उन्हें आनंदित करता है। प्रेरितों काम के 16 में 25 से 34 में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर पौलुस और सिलास जेल में है, और जेलर जो कि उनकी रखवाली के लिए कई सारे कैदियों को लगा देता है, और ये लोग आनंदित होते हैं। जेल में है, उन्हें ताड़ना दी गई है, प्रताड़ित किया गया, फिर भी आनंद करते हैं, आनंदित होते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं, महिमा करते हैं। तभी परमेश्वर का एक फरिश्ता आता है, स्वर्गदूत आता है, और वहाँ बहुत भूकंप आता है, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियाँ खुल जाती, और इनके पास एक अच्छा अवसर रहता है कि ये जेल से भाग जाएं, क्योंकि इनके बंधन, इनकी बेड़ियाँ हाथ जो हथकड़ी खुल गई हैं, सारी जंजीरें खुल गई हैं, टूट गए सब बंधन, दरवाजे खुल गए, अब ये भाग सकते हैं। परंतु वहाँ पर आप देखोगे कि सीन कुछ अलग होता है। दरोगा ने देखा कि सारे दरवाजे खुल गए, उसको लगा सारे कैदी भाग गए, सब भाग गए, और उस समय वो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया। क्यों? क्योंकि रोमन सरकार की तरफ से रूल्स था, यदि कैदी जेल से भाग जाता है तो फिर जो जेलर है उसको एक बड़ी शर्मनाक मौत दी जाती है, बड़ी शर्मनाक मृत्यु दी जाती है। तो जेलर को उस अपनी होने वाले मृत्यु का एहसास हो गया कि कैदी भाग गए हैं, अब सवेरे उसका क्या हाल होगा। वो डर गया, उसने अपनी तलवार उठाई और खुद को मारने की कोशिश की। तभी पौलुस और सिलास ने आवाज़ दी, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, हम यहीं हैं। आप देख रहे हैं, मौका था उनके पास, वो भाग जाते, परंतु उन्होंने भागना उचित नहीं समझा। वो रुके रहे और इंतज़ार किया। परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। वो जेलर उनके पास आया घुटने के बल, और उसने बोला, वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे क्यों नहीं भागे ये लोग, क्योंकि अक्सर तो भाग जाते हैं, पर ये नहीं भागे, अक्सर कैदी भाग जाते हैं। और ये बात उसके हृदय को छू गई, और उन्होंने पौलुस और सिलास से पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और उन्होंने उसे सुसमाचार सुनाया। आप यदि पढ़ोगे
वहाँ पर ऐसा लिखा है कि दरोगा का पूरा घराना सब ने विश्वास किया और उन्होंने आनंद मनाया। क्यों उन्होंने आनंद मनाया? कि वो बच गए। उन्हें पता चल गया कि वो बच गए, वो माफ़ कर दिए गए, उनके पाप क्षमा हो गए। सुसमाचार आनंद लेके आता है। आप भी किसी के जीवन में आनंद दे सकते हो और देना चाहिए। जब भी परमेश्वर आपको मौका दे, आप परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों के लोगों के जीवन में बताओ। ये एक बड़ा आनंद है और ये देने वाले, सुसमाचार देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के जीवन में आनंद लेके आता है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का एहसास रहेगा कि आपने एक जान बचा ली, एक जीवन बचा लिया, इसका आनंद, और उसको इस बात का कि वो बच गया, वो माफ़ कर दिया गया। तो सुसमाचार का आनंद जो बड़ा आनंद, और ये हमारे पास है, ये हमारा आनंद है, ये हमारा आनंद। नंबर 7, स्वर्ग का आनंद। स्वर्ग का आनंद। शैतान चाहता है कि हर व्यक्ति स्वर्ग में जाए, हर व्यक्ति स्वर्ग में ना जा करके नरक में जाए, कोई भी स्वर्ग में ना जाए। ये किसकी मर्जी है? शैतान की। परंतु परमेश्वर की मर्जी है कि कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, सबके सब स्वर्ग में जाए। और ये तभी संभव है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, ये तभी संभव है। स्वर्ग का आनंद। और जो व्यक्ति बचा लिया जाता है, अब वो धरती का नहीं है, उसका जीवन धरती तक ही सीमित नहीं है। एक सीमित जीवन है धरती तक, उसके बाद लोगों के पास कोई आशा नहीं। परंतु जो बचा लिया गया, जिसने उद्धार पा लिया है, उसके पास आशा है। उसका जीवन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, इस धरती से उसका जीवन स्वर्ग तक जाता है, जो अनंत जीवन है, जो स्वर्ग का जीवन है। स्वर्ग, यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत तरीके का डर है, लड़ाई झगड़ा है, महंगाई है, हाँ, बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी बातों की चिंता है। पर अच्छी बात पता क्या? स्वर्ग में इनमें से कुछ भी नहीं है। वहाँ डर नहीं है, वहाँ चिंता नहीं है, वहाँ झगड़े नहीं है, वहाँ शांति है, वहाँ परमेश्वर है और उसके लोग। वहाँ इस बात का चिंता नहीं है कि अगर फुल लॉकडाउन लग गया तो मेरे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो चिंता नहीं यहाँ पर है। पर ईश्वर का आनंद है, ईश्वर का आनंद, और एक दिन हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ, मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने, हमारे बनाने वाले के सामने हम उसके लोग होंगे और उसके साथ आनंद मनाएंगे, उसके साथ आनंद मनाएंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय से कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय वचन 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन पे से किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा यानी परमेश्वर का निवास किसके बीच में है? मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर आप अपने बच्चों के साथ रहेगा, ये उनका परमेश्वर होगा। किसका? जो स्वर्ग जा रहे हैं, उनका परमेश्वर। ये स्वर्ग का आनंद है। वो उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज तकलीफ है, आज परेशानी है, आज संकट है, आज दर्द है। परमेश्वर क्या कहता है? उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। आज चारों तरफ दुनिया में जो डर है, इसी बात का है। बहुत कठोर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। ये शारीरिक मृत्यु है, परंतु परमेश्वर यहाँ पर जिस मृत्यु की बात कर रहा है वो आत्मिक मृत्यु है। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, और पहली बातें जाती रहेंगी। धरती के सारे कष्ट, सारी तकलीफें जाती रहेंगी। स्वर्ग में आनंद है, और ये हमारा और आपका आनंद है, ये हमारा आनंद। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बचा लिए गए। तो परिस्थितियों को मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए और इन बातों पर गौर कीजिए, इन बातों के बारे में सोचिए। ये हमारा और आपका आनंद, ये हमारा और आपका आनंद। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आप
आपने हमें बचा लिया। अब हम सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है प्रभु, हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। और ये आपकी ओर से संभव हो पाया अभी तक, क्योंकि आपने हमें पूरी तरीके से माफ़ किया है, पूरी तरीके से प्रभु आपने हमें धर्मी ठहरा दिया है, हम बचा लिए गए, हम उस राजमार्ग में चल रहे हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। अब इस पर कोई हिंसक जानवर नहीं है, कोई सिंह नहीं है जो हमारे जीवन को नष्ट कर सके। हम पूरी तरीके से बचा लिए गए, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये हमारा आनंद है। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन जो इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु सबको आनंदित करना, उनके जीवन में आनंद देना और उन्हें संभालना परमेश्वर। प्रभु यदि कोई किसी तकलीफ, परेशानी या बीमारी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि उनको उनकी तकलीफ़ में मदद करना, उनकी बीमारी से प्रभु उन्हें बाहर निकालना, और परमेश्वर हर एक के लिए उपाय करना पिता। प्रभु अगर पैसों की दिक्कत है परमेश्वर आप मदद करना, प्रभु जिस भी तरीके की दिक्कत है परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं आप अपने लोगों के साथ होना। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप जीवित मसीह हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं, आप हमारे साथ। धन्यवाद परमेश्वर, आपके लिए अपने लोगों की रक्षा करो, संभालो प्रभु। और पिता हर एक व्यक्ति आप में आनंदित रहे, चाहे कष्ट में हो फिर भी प्रभु आपके आनंद को समझे और उसमें आनंदित रहे। आपने कहा फिलिपियों 4:4 में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका आनंद हमारा आनंद है। थैंक यू, धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।